तो सश्रद्ध होकर भक्ति के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए जन्म पूर्व जन्म से अर्जित जो पुण्य है उसके प्रताप से इस प्रयाग क्षेत्र में जो व्यक्ति जो है अक्षय वट का भी स्मरण करता है, शास्त्र कहते हैं मुक्तो भवति पातकी, वह पातकी भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है। इस रूप में ये जो वट वृक्ष है वो सर्वदेव में एक महान वट है, उसके स्मरण से ही सब पाप छूट जाते हैं। उसका जो आधार है, मूल है, वो भगवान श्री विष्णु का स्वरूप है। उसका जो स्कंद है वो भगवान रुद्र का स्वरूप है, भगवान लक्ष्मी का स्वरूप है, उसके पत्र सरस्वती स्वरूप है, अर्थात पूर्ण रूपेण यह जो है वो भगवान श्री विष्णु ही है। और ऋषि बार बार उद्घोष करते, अगर वेद मंत्रों में इसी मंत्र में यह कहा गया कि मैं बहुत ही शीघ्रता के साथ भगवान श्री विष्णु का जो है वो स्मरण करूंगा, उसकी आराधना करूंगा, तो श्री विष्णु के लिए विष्णु सूक्त में आता है विष्णुर्मुखम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवान युमेरजांस युवस्कभाय दुत्तरं सहस्रम विचक्रमाणस्त्रैधोरुगायः। तो वहाँ ये भाव जो है कि मैं शीघ्र ही भगवान श्री विष्णु के पराक्रम का वर्णन करूंगा, यश का वर्णन करूंगा, कीर्ति का वर्णन करूंगा। क्यों करूंगा? पुण्य लोक की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए भी। क्योंकि वेद का उद्घोष है विष्णु पदे परमं मध्वोत्सह। अगर भगवती गंगा में जो अमृत का स्वरूप है, वह स्वरूप जो है वो भगवान श्री विष्णु के परम पद में जो अमृत का उत्स है उसका स्वरूप है, और वह साक्षात वट वृक्ष जो प्रयाग में है भगवान श्री विष्णु का स्वरूप है। इसलिए उसका मूल जहाँ तक विस्तीर्ण है वो सभी पूरा संसार जो है उसके आश्रित में जो भी है, जहाँ भी है, वह पुण्यशाली होता ही है, अनंत पुण्य को प्राप्त करते हैं। जब कोई परम भक्त से उसका आश्रय लेकर के और भगवान श्री हरि का पूजन करता है तो उसको वही पद प्राप्त होता है। जैसे यज्ञ आदि के माध्यम से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से प्रयाग में जो और जो दूसरा संगम, एक और संगम है, वो भगवती गंगा यमुना और सरस्वती के साथ साथ वट वृक्ष का संगम है। यह पुण्य बेला है। इतना भगवान भुवन भास्कर सबको आनंद दे रहे हैं, क्योंकि शिशिर की जो ठंड है वह बसंत के आनंद का अनुभूति करा रही है। जन जन में शिशिर से उत्पन्न जो ठंड है वह उस शीतलता से मुक्त करके और भगवती गंगा के स्नान के लिए इस तरह से सबको प्रेरित कर रही है कि लग रहा है कि जैसे सब जो है स्नान करने नहीं जा रहे हैं, सब कहीं न कहीं उनकी गोद में आनंद लेने जा रहे हैं। लगातार जन समूह भगवती गंगा के दर्शन के लिए, स्नान के लिए उनकी ओर उन्मुख है, क्योंकि सबका उद्घोष है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। पुनः मैं आनंद जी से निवेदन करता हूँ, इस सारस्वत बाग यात्रा जो दूरदर्शन के माध्यम से चल रही है वह प्रवाहित होती है।